नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में डीआर सर। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान में प्रमुख वाद्य यंत्र। साथियों, हम चर्चाएं कर रहे थे कल वाद्य यंत्र की। वही वाद्य यंत्र क्या होता है? ऐसे उपकरण जिनकी ध्वनि से व्यक्ति को आनंद अनुभव हो या उनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकले, मनोरंजन हो, उसे हम वाद्य यंत्र कहते हैं। वाद्य यंत्रों को कल हमने चार भागों में पढ़ा था। कितने भागों में पढ़ा था हमने इसको? चार भागों में बांटा था। चार भागों के अंदर बांटा था। चार भागों में बांटा था। तो अपन आज विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक भाग को पढ़ेंगे, कौन से क्या है। चार भागों की हमने चर्चाएं की थी। गण वाद्य यंत्र, कौन सा? गण वाद्य यंत्र। दूसरी हमने चर्चा की थी गण वाद्य यंत्र। इसके बाद में तत्वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। साथियों, ये चार प्रकार से इनको बांटा गया था। वाद्य यंत्र को पढ़ने के लिए हमने चार भागों में बांटा। गण वाद्य यंत्र, इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र आते हैं, तत् में कौन से आते हैं, सुशील में कौन से आते हैं, अवनद में, इससे अगली वाली वीडियो में बताया गया है। अब आज हम पढ़ते हैं गण वाद्य यंत्र। कौन सा पढ़ेंगे? गण वाद्य यंत्र। गण वाद्य यंत्र यह ऐसा वाद्य यंत्र है जो लोहे व धातु से निर्मित होता है, जो पीटने पर अलग अलग प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे टक टक ध्वनि, टन 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 ध्वनि, छम 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 ध्वनि, चर 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 ध्वनि। ये सभी प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, ये गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, आते कौन कौन से हैं गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत, उनको एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बिल्कुल आसान से समझना होगा। ट्रिक्स क्या है? थाली, माज, झंडू, खड़ा, घूम रहा है, घूम रहा है। थाली, माज, झंडू, खड़ा, घूम रहा है। ये इसकी क्या है? ट्रिक्स है। क्या है इसकी ट्रिक्स? थाली से थाली वाद्य यंत्र, माज से मजीरा वाद्य यंत्र, माज से मजीरा वाद्य यंत्र, झंडू से जांच वाद्य यंत्र, खड़ा से खड़ताल, खड़ताल वाद्य यंत्र, घूम से घुंघरू वाद्य यंत्र। ये मित्रों थाली, माज, झंडू, खड़ा खड़ा घूम रहा है, इस प्रकार से हम इनको याद भी रख सकते हैं। ये ट्रिक्स है। थाली, माज, झंडू, खड़ा खड़ा घूम रहा है। थाली वाद्य यंत्र, मजीरा, जांच, खड़ताल, घुंघरू। साथियों, अन्य और भी है इसके।
अन्य, चिमटा, मटकी, घड़ा, चामटी, चिमटा है, मटकी है, घड़ा है, चामटी है। विद्यालय, समय सूचक, विद्यालय, समय सूचक। इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र आते हैं गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो साथियों, मैं एक बार इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। उतार लो फटाक सी। तो अपन गण वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं। गण वाद्य यंत्रों में इनसे बाहर कभी भी कोई प्रश्न जाने वाला नहीं है। गण वाद्य यंत्र, अभी मैंने ट्रिक्स लिखवाई थी, ध्यान दो। थाली, माज जंडू खड़ा घूम रहा है। थाली, माज जंडू खड़ा घूम रहा है। थाली, वाद्य यंत्र, मजीरा, वाद्य यंत्र, जांच वाद्य यंत्र, साथियों ध्यान दो, खड़ताल, वाद्य यंत्र, घुंघरू, वाद्य यंत्र। और भी है साथियों जो मैं आपको बताता हूं। चिमटा, वाद्य यंत्र, चामटी, वाद्य यंत्र, चिमटा, चामटी, मटका, मटकी, घड़ा, वाद्य यंत्र। तो साथियों, इस प्रकार से अपन वाद्य यंत्रों की बातें कर रहे हैं। ये सब वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आते हैं? गण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। समय सूचक शोरी, ये बहुत बार पूछा जाता है। समय सूचक विद्यालय। अच्छा था। थाली वाद्य यंत्र एक थाली नुमा होता है, गोल, जिसको पुत्र के जन्म पर बजाया जाता है। किसके जन्म पर? पुत्र के जन्म पर थाली बजाना। मजीरा वाद्य यंत्र, ये इस प्रकार का मजीरा होता है जो दोनों को मिला मिलाकर एक साथ में बजाया जाता है। तो ऐसा वाद्य यंत्र 13 ताली, 13 ताली, 13 ताली नृत्य में रामदेव। जांच, जांच वाद्य यंत्र, ये कच्ची घोड़ी नृत्य के समय, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय। साहब कहाँ पे? शेखावाटी में। कहाँ है? शेखावाटी के अंतर्गत कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र है। कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है जब ये जांच बजाया जाता है। खड़नाल, ये इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं जो लकड़ी से निर्मित होते हैं, जिनको एक दूसरे को पकड़कर बजाया जाता है। खड़नाल। घुंघरू वाद्य यंत्र, यानी घुंघरू महिला अपने पैरों में बांधकर बजाती है, छम 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 आवाज होती है। चिमटा वाद्य यंत्र, देखो ये क्या होता है, ऋषि महात्माओं के पास में होता है, जो अपने भीख मांगने या फेरी मांगने, फेरी देते वक्त ये बजाते हैं। आलोक निरंजन खुश रहो बेटा, उस समय जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र चिमटा होता है। चामटी क्या है साथियों? ध्यान दो, चामटी क्या है कि ये एक प्रकार का ये भी वाद्य यंत्र है जो देवताओं को खुश रखने के लिए, देवताओं को खुश रखने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसा एक गोल होता है, उसके ये लड़ियां होती हैं, इनके ऊपर पत्तियां लगी हुई होती है और ये पकड़ने को होता है। तो देवता किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होता है तब इस को हिलाकर वो अपने सिर पे फोड़ता है, उसे कहते हैं चामटी वाद्य यंत्र। मटका या मटकी वाद्य यंत्र, ये मटका मटकी आप सब लोग जानते हो, इनको बजाने से भी आवाज आती है, टक 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 टक। समय सूचक वाद्य यंत्र,
समय सूचक वाद्य यंत्र क्या होता है? एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है स्कूलों के अंदर होता है या मंदिरों में होता है, तो उसको बजाने से टन 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 की आवाज आती है। तो साथियों ये अपने वाद्य यंत्र थे, कौन से? गण वाद्य यंत्र। कौन से? गण वाद्य यंत्र। इसके बाद में बढ़ते आगे, कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ेंगे? तत्व वाद्य यंत्र। तो साथियों आपको बिल्कुल समझ में, मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है, अपने साथियों के अंदर इसे शेयर कर दो। तत्ववाद यंत्र, देखो तत्ववाद यंत्र यह ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगे होते हैं, तारों से, और तारों से आवाज निकाली जाती है, निकाली जाती है। तत्ववाद्य यंत्र किसे कहते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत तार लगे हो और उनको बजाने से जो आवाज आती है उन्हें अपन कहते हैं तत्ववाद्य यंत्र। क्या? तत्ववाद्य यंत्र। जिस वाद्य यंत्र में तार लगे हुए हो उसे अपन क्या कहेंगे? तत्ववाद्य यंत्र। साथियों इसकी भी एक ट्रिक्स है, जरा सरक बाई जी। शेखावाटी के अंदर अगर व्यक्ति कोई बस में बैठ रहा है, बैठ के जा रहा है, तो जब उसके अंदर जो बैठता है तो वो किसी जगह करने के लिए बोलता है जरा सरक बाई जी, जरा सरकना बाई जी, जरा सरक बाई जी। तो पर याद रख सकते हैं जरा सरक बाई जी। जैसे आप बनाओगे जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र रावण हत्या वाद्य यंत्र। जैसे आपने क्या बनाया? जंतर वाद्य यंत्र, और राशि रावण, और सैसे सारंगी। सैसे अपन क्या पढ़ाएंगे? सारंगी वाद्य यंत्र, सारंगी वाद्य यंत्र, सैसे सारंगी वाद्य यंत्र। वैसे रबाब, वैसे रबाब। कैसे? कैमायचा, कमायचा या कामायचा, कमायचा, या इसे अपन कह सकते हैं कामायचा वाद्य यंत्र। क्या कहेंगे इसे? वाद्य यंत्र। कमायचा या कामायचा वाद्य यंत्र। इसे हम कहेंगे एक तारा, एक तारा वाद्य यंत्र। क्या कहेंगे इसे हम? एक तारा वाद्य यंत्र। और मित्रों इस बात से एक ऐसी चीज बनाएंगे, आपको बात से अपन ध्यान रखना, बात से इधर लेके आओ इसको। बात से अपन बनाएंगे बफंग, और एक होता है अपंग। क्या होता है? अपंग। बफंग इस प्रकार से होता है, ये होता है बफंग। और अपंग क्या होता है? इसमें ऐसा इस प्रकार से खूंटी लगा दी जाती है, ये होता है अपंग। तो वैसे बपंग और ऐसे अपंग। जरा सरक बाई जी, जंतर और रावण हत्या, सारंगी, रबाज, कामायचा, बपंग, अपंग और एकतारा, इस प्रकार के हम वाद्य यंत्र इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। सारंगी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार पूछा जाता है। दूका का, ये सब क्या है? दूका, ये सब क्या है? तत्ववाद यंत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तत्ववाद यंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखते हैं साथियों, जंतर, रावण हत्या, सारंगी, रबाज, कामायचा, एकतारा, बपंग, अपंग, दुकाका, ये सब तत्ववाद यंत्र है। जरा सरक बाई जी। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने साथियों को शेयर कर दो।